नगरपालिका बालाघाट के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद से ही शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शहर की प्रमुख गलियों व चौक चौराहे में गंदगी और कचरे का ढेर नजर आ रहा है। बीते 2 दिनों से चल रही नगरपालिका के कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरे दिन भी देर शाम में हुई बैठक भी निरर्थक साबित हुई। तो वहीं सफाई कर्मचारियों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर पर लगाए अभद्रता करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि वह उनसे कोई बात करना नहीं चाहते, वह सिर्फ नगरपालिका अध्यक्ष से ही बात करेंगे, क्योंकि सुरजीत सिंह ठाकुर ना ही नगरपालिका के अध्यक्ष है और ना ही कोई नगरपालिका में पदाधिकारी, क्योंकि वह उनकी इसे पहले बहुत इज्जत करते थे, किंतु बीती रात जिस प्रकार से उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, तब से वह उनसे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि नगर पालिका के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिनों से नगर पालिका के सामने हड़ताल कर रहे हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। क्योंकि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर का ना तो कचरा उठ रहा है और ना ही नगर पालिका के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था कचरे उठाने के लिए की कोशिश की जा रही है, जिस कारण से शहर व वार्डों में सफाई को लेकर स्थिति काफ़ी खराब नजर आ रही है। वहीं बात करें शहर के प्रमुख चौक चौराहे कालीपुतली चौक, जयस्तंभ चौक, अंबेडकर चौक, गुजरी, इतवारी बाजार सहित अन्य बड़े वार्डों में कचरा नहीं उठने से कचरे का अंबार लग गया है। लोगों के द्वारा जगह जगह छोटे छोटे कचरों के ढेर बना दिए गए, किंतु यह कचरा रोड पर फैलने की वजह से शहर की सड़कों पर और गंदगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं गुजरी में तो देखा जा रहा है कि गंदगी अधिक होने के कारण दुकानदार ही स्वयं अपने दुकानों के सामने से झाड़ू लगाते भी नजर आ रहे हैं। जब हमारे द्वारा कुछ दुकानदार व स्थानीय लोगों से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार से 2 दिनों से नगर पालिका के द्वारा शहर से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, उसके कारण सड़कों पर कचरा फैलते जा रहा है, जिसके उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वह चाहते कि यदि नगर पालिका के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं तो नगर पालिका को वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए सफाई को लेकर व्यवस्था बनानी थी, किंतु व्यवस्था नहीं बनाने के कारण आज शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर कचरे के साथ गंदगी भी फैल रही है। कचरा कितने दिन से गिरा हुआ है? ये 2 दिन से गिरा हुआ है, 2 दिन से कोई उठाने नहीं आ रहा। अच्छा, अभी कचरा यहाँ गिरने से किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है? हाँ, बहुत दिक्कतें हो रही है। अच्छा, ये क्या हड़ताल चल रही है उस वजह से होगा क्या? हाँ, ये हड़ताल चल रही है, इसी कारण से 2 दिनों में तो आने पाएंगे। फिर भी नगर पालिका को वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इनकी अनिश्चित हड़ताल है, कब तक चलती कब तक नहीं। एक सब्जी व्यवसायी के द्वारा हमारे द्वारा चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि वह अत्यधिक कचरा होने की वजह से स्वयं ही झाड़ू पकड़कर झाड़ू लगा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि नगर पालिका कर्मचारी की हड़ताल चल रही है एवं 2 दिनों से गंदगी अधिक होने की वजह से स्वयं ही अपने प्रतिष्ठान के सामने से सड़कों पर वे झाड़ू लगा रहे। यहाँ पे कचरा है, नगर पालिका से यहाँ पे झाड़ते नहीं। अच्छा, लगभग कितने दिनों से सफाई नहीं हुई है? 3-4 दिन। अच्छा, तो अभी किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है आप लोग को? ये सब डस्ट होती है, कचरा उड़ता है सब दुकानों में। अच्छा, नगर पालिका की हड़ताल चल रही कहते हैं, तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए नगर पालिका को? हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि अब कब खत्म होती कब नहीं। हाँ, परेशान। और यदि ऐसा ही और 2-3 दिन रहा, साफ सफाई नहीं हुई तो क्या स्थिति हो जाएगी? तो गंदगी का आलम बढ़ जाएगा। 25 अगस्त से हड़ताल पर गए कर्मचारी अपनी हड़ताल पर अभी भी कायम है। वह नगर पालिका के कुछ पदाधिकारी के द्वारा इस हड़ताल को खत्म करने के लिए कर्मचारी व अधिकारियों के साथ एक बैठक जरूर रखी गई थी, किंतु वह बैठक भी निरर्थक साबित हुई, क्योंकि जिस प्रकार से नगर पालिका कर्मचारियों की मांगे है वह मांगे पर सहमति नहीं बनने में कारण कर्मचारियों के द्वारा साफ शब्दों में कह दिया गया है कि वह जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वह अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। जब पदाधिकारी के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, उस बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष उपस्थित नहीं होने की वजह से कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ गया। वह उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व विधायक प्रतिनिधि से साफ शब्दों में कह दिया कि वह उनसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वह नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है, जिस पर कुछ पदाधिकारी के द्वारा समझाइश देकर वार्ता को आगे बढ़ाया गया, किंतु वह भी वार्ता निरर्थक साबित हुई। सफाई कर्मचारी कविता मालिक के द्वारा बताया गया कि जो बैठक हुई थी उसमें उनके परमानेंट करने को लेकर कोई शासन स्तर पर आदेश नहीं आया है, इस कारण वह उन्हें परमानेंट नहीं कर सकते। वह यह मांग जिला स्तर की नहीं है, भोपाल स्तर की मांगे है, या वह पूरी नहीं हो सकती है। तब कर्मचारी के द्वारा यह कहा गया कि वह अपने स्तर पर अपनी मांगों को रखेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है वह निरंतर हड़ताल पर रहेंगे। 5 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आगमन हो रहा है, उन्हें अपनी समस्या उनके समक्ष वे रखेंगे।
वहाँ जो आश्वासन उनके द्वारा दिया जाएगा उसके बाद ही वह अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे। उन्होंने शहर में फैली सफाई व्यवस्था में अव्यवस्था को लेकर कहा कि यदि वह हड़ताल पर है तो जनप्रतिनिधि तो परमानेंट कर्मचारी है, वह सफाई की व्यवस्था बागडोर को संभाले, वह शहर को साफ सुथरा बनाए, किंतु देखा यह जा रहा है कि उनके द्वारा कर्मचारियों पर दबाव बनाकर व उन्हें नौकरी से पृथक करने की धमकी देकर उनसे सफाई करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि गलत है। वहीं 25 अगस्त की रात्रि में उनका विवाद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरजीत ठाकुर के साथ हुआ। सुरजीत ठाकुर के द्वारा सफाई कर्मचारी को यहां कह दिया गया कि इन सफाई कर्मियों की क्या औकात है, इनकी नौकरी मैं 2 मिनट में खत्म करवा दूंगा, जिस पर सफाई कर्मी आक्रोशित हो गए और उनके द्वारा कहा गया कि इस प्रकार से आप कैसे सफाई कर्मियों को बोल सकते हो, जबकि आप एक जनप्रतिनिधि हो, जबकि देखा जाए तो वह किस हैसियत से उन्हें इस प्रकार से कह रहे हैं, जबकि वह ना तो अध्यक्ष है और ना ही नगर पालिका में कोई पदाधिकारी है, जबकि नगर पालिका में पार्षद महिलाएं अध्यक्ष महिला है, किंतु उनके पति ही आकर कोई भी बैठक का कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और हर समय पुरुष वर्ग के द्वारा ही कोई भी कार्य बैठक में हस्तक्षेप किया जाता है। यदि ऐसा है तो वह भी कह रहे हैं कि उनके बदले यदि उनके पति काम पर आएंगे तो क्या नगर पालिका उनकी हाजिरी भरेगी? यदि ऐसा है तो वह भी तैयार है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि सुरजीत ठाकुर को वह बहुत मानते थे, तो जिस प्रकार से उनके द्वारा गाली गलौज की गई और तब से ही उन पर वह बहुत सफाई कर्मचारियों को गुस्सा है और वहाँ भी अब गुस्सा शांत नहीं हुआ है। सफाई कर्मचारियों के साथ जो गाली गलौज की है वह बहुत ही गलत है। बैठक में तो वहाँ पे बहुत सी बातें हुई और उन्होंने हमको ये भी बोला कि तुम्हारी कोई लेटर नहीं आया है, कोई आदेश नहीं आया है परमानेंट का। हमारे पास में अगर आदेश आ जाता तो हम तुमको कल परमानेंट करके तुम्हारे हाथ में लेटर दे देते। हमारे पास में ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो हमने बोला ठीक है, आपके पास में कोई आदेश नहीं है तो वो आदेश को आप लेके आओ, जब तक से हम हड़ताल हमारी जारी रहेगी। हम हड़ताल करेंगे तो वो बोल रहे हैं कि हम भोपाल जाएंगे और आप लोग भोपाल जाओ। तो भैया हम भोपाल क्यों जाएंगे? अगर हम भोपाल चले जाएंगे तो फिर आप अधिकारी क्यों बने हो? हैं? हम भोपाल जाके हर काम कर लेंगे तो आपका अधिकारी बनने का कोई हक ही नहीं है। ऐसा करके भी हमने बोले तो बोले नहीं कि तुम्हारे कर्मचारी भी जाएंगे हमारे भी जाएंगे। तो बोले ठीक है, जब जाएंगे जब तक के अपनी हड़ताल समाप्त कर दो। तो हमको ये मंजूर नहीं है, हम अपनी हड़ताल समाप्त तो करेंगे नहीं। 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम उनके हाथ में लेटर सौंपेंगे। उनका जो भी जवाब होएगा तो 6 तारीख 7 तारीख तक के हम अपनी हड़ताल समाप्त कर देंगे, हम उनका आदेश सुनने के बाद। अभी जैसे कि शहर में गंदगी बढ़ते जा रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? गंदगी बढ़ते जा रही है तो अंदर के लोग झाड़ू रात में सेमू साहब ने झाड़ू लगाए हैं, अंदर के कर्मचारियों ने झाड़ू लगाए हैं, 2-3 परमानेंट वालों ने झाड़ू लगाए हैं। ठीक है, तो जैसे अभी गंदगी हो रही है तो पूरे शहर में पूरे अंदर के जितने कर्मचारी हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं वो पूरे झाड़ू लगाए। मैडम, अध्यक्ष, पार्षद जितने भी हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं वो जाए तो शहरों की सफाई करें, हम उनके लिए कोई नहीं रोक टोक कर रहे हैं। लेकिन हमारे कर्मचारियों को जो धमकी दे दे के बुलाया जा रहा है, रात में हमारे कर्मचारियों को धमकी दे दे के बुला रहे थे, काम पे नहीं आओगे तो तुमको काम से बंद कर दिया जाएगा। और हमारे लड़के लोग नहीं गए काम पे, हम लोग आके बोले यहाँ पे कि हमारे कर्मचारियों को धमकी मत दो, तो अध्यक्ष ने हमको गाली बका। अरे इन लोगों की क्या औकात है, हमारी औकात बताएगा? इन लोगों की क्या औकात है? मैं तो इन लोगों की नौकरी 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ और इन लोग के 12 बजा सकता हूँ करके। है? तो ये क्या है? ये शब्द बोलने के क्या तुम अध्यक्ष हो और हमारी मैडम अध्यक्ष है तो हमको मैडम को सामने लेके आओ ना। पार्षद मीटिंग औरत बनी है, अध्यक्ष औरत बनी है, ठीक है ना? तो वो तो कोई यहाँ पे काम में बातों में कोई आते ही नहीं है। जितने भी आते हैं तो पूरे आदमी लोग आके, मर्द लोग, जेंट्स लोग आके बैठ जाते हैं, बाकी तो औरत लोग आती ही नहीं है। बोल रहे बाहर गए हैं, ठीक है, हमने वो भी करे कि चलो भाई बाहर गए हैं तो आप वो, हम आपसे बात कर रहे हैं। पर ये गलत है। देखो आज हम काम कर रहे हैं, हाजिरी देने हमारे आदमी लोग आए यहाँ पे काम करे और हाजिरी दे और हमारी हाजिरी भर जाए तो ऐसा होएगा क्या? अच्छा, आप लोग ने भी तो कहा था कि हम उन्हीं से बात करेंगे, आप लोग से नहीं बात करना। हाँ, हमने बोले जैसे कि हमको जब उनने इस तरीके की बात करे थे ना, गाली गुप्तार करे थे, तो हमको तो ठाकुर के ऊपर गुस्सा आई रही थी और वैसे अभी भी आई रही है। बहुत इज्जत करते थे हम उनकी, हर एक छोटी छोटी बात जाके बताते थे, भैया ऐसी बात है, भैया वैसी बात है। रास्ते में भी वो मिलते थे तो हम उनकी इज्जत करते थे, हम उनसे बात करना पसंद करते थे कि भैया अच्छे हैं, हमको अपना समझते हैं। लेकिन जो कल उनने हमारे साथ में विवाद कर रहे हैं, जो बात गलत कर दिए ना, गाली बक्के, वो हमको बहुत बुरा लगा।
ठीक। जब इस विषय पर विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह ठाकुर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई गाली गलौज नहीं की गई है। उन्होंने रात्रि में सफाई व्यवस्था बनाने के लिए कुछ कर्मचारियों के साथ जब वहां जा रहे थे उस समय हड़ताल पर गए कर्मचारियों के द्वारा सफाई को लेकर विरोध किया जा रहा था, जिसे उस समय उनके द्वारा समझाया गया कि वह अपने हड़ताल पर बने रहे, किंतु नगरपालिका को सफाई व्यवस्था बनाने दिया जाए। बस सफाई कर्मचारियों के द्वारा सुरजीत ठाकुर से चर्चा न करते हुए जो नगरपालिका अध्यक्ष है उन्हीं से बात करने के विषय पर उनके द्वारा कहा गया कि कुछ सफाई कर्मचारी जरूर यह सोच रहे होंगे कि वह नगरपालिका अध्यक्ष के नाते नगरपालिका में आते हैं। वह गलत है। वह वर्षों से विधायक प्रतिनिधि होने के नाते नगरपालिका में आते हैं और उन पर जो नगरपालिका के कर्मचारियों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वह झूठे हैं, गलत है। उन्होंने किसी के साथ कोई गाली गलौज नहीं की है और वे सदैव कर्मचारी हित में ही काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हम कभी, मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी अपशब्दों का किसी भी प्रकार का इस्तेमाल करता ही नहीं। वो हड़ताल पर हैं और उनके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। हम उनके हितों का संरक्षण स्वयं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि कल रात में हमारे कुछ कर्मचारियों द्वारा सफाई व्यवस्था रात्रिकालीन जो हमारी रहती है उसको प्रारंभ किया जा रहा था, जहां वो कुछ कर्मचारियों को रोक रहे थे, तो मैंने जाकर उन्हें प्यार से ही कहा कि आप लोग अपनी हड़ताल करिए, उससे हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी सफाई व्यवस्था हम लोग बनाना चाह रहे हैं तो उसे बनाने दीजिए। उसको लेकर वो थोड़ा आक्रोशित थे, उसको लेकर उन्हें कोई भ्रम भी हुआ होगा। फिर रात में ही हमारे कल शाम को ही पार्षद साथियों ने सभी ने निर्णय लिया था कि हम स्वयं सफाई व्यवस्था संभालेंगे। तो हमारे सीएमओ साहब सहित हम और भी पार्षद गण थे, हमारे समीर जायसवाल जी, गिरीश कावड़े जी, सुशील वर्मा जी, सौरभ जैन, धीरज सुराना, ये सभी वकील वाधवा, सभी लोगों ने मिलकर कर्मचारियों के साथ सड़कों पे झाड़ू भी लगाई और कचरा भी उठाया। और आज भी हमने इसी बात को लेकर सभी कर्मचारी संगठन और कर्मचारियों के साथ बैठक करी और उनसे यही अपील करी कि आप जनहित के लिए, आम लोगों के हित में बालाघाट नगर को साफ स्वच्छ सुंदर बनाए रखने के लिए हड़ताल से वापस आए, क्योंकि उनकी जो मांगे जायज हैं और उसके लिए शासन स्तर पर मांगे हमारे द्वारा पहुंचा भी दी गई हैं। चूंकि नगरपालिका अध्यक्ष भी इस समय भोपाल में थी, तो उन्होंने कर्मचारी जो अभी सुदर्शन समाज के अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जो आए थे, उनसे भी चर्चा करी और हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, उन्हें भी पत्र लिखा और हमने उन्हें कहा कि आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल हम लेकर भोपाल चलते हैं, वहाँ राज्य शासन के हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से आपकी मुलाकात करा देते हैं और उच्च अधिकारियों से। तो उन्होंने सार्थक चर्चा हुई और शायद ऐसा हमारा मानना है कि हमारी बातों पे सभी पार्षदों ने भी चर्चा करी, सबकी बातों पे विश्वास रखकर वो हड़ताल से वापस आएंगे और शहर की साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखना हम सभी नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है। और उन्होंने किस कारण से, किसके कहने पर क्या आरोप लगाए, निराधार है। इस तरह से हम कभी भी किसी भी व्यक्ति, चाहे हमारा विरोधी भी हो, तो उसके साथ भी मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी अपशब्दों का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। ये माने मेरे स्वभाव में ही ये चीज़ नहीं है, तो उन्हें किसी प्रकार की गलतफहमी हुई होगी, इसे मैं सिरे से खारिज करता हूँ। और मैं आपके माध्यम तो इनका कहना ये है कि मैडम नहीं है, उसके एवज में आप उनसे चर्चा करते हैं या आपका जो वो रहता है कि वो आपको कहते हैं कि अगर सभी आज पार्षदों के पति कहे या सबके ये लोग नगरपालिका में आ रहे हैं तो क्यों ना हम भी अपने पतियों को भेज दें, क्या हाजिरी आज भर दें क्या? मैं उस नाते कभी वहाँ हस्तक्षेप नहीं करता। मैं आज से नहीं, लगभग विगत 6 वर्षों से विधायक प्रतिनिधि के तौर पर बालाघाट नगर पालिका के कामों को माननीय भाऊ की ओर से देखता हूँ। मैं उस नाते वहाँ जाता हूँ क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। उन्होंने मुझे प्रतिनिधि वहाँ का इसलिए बनाया कि उनकी अनुपस्थिति में वहाँ के कोई भी काम होते हैं, कोई भी बात होती, तो उन पर चर्चा करना, उन पर बात करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो उन लोगों को ये भ्रम है, तो इस माध्यम से मैं वो उनका ये भ्रम भी दूर करना चाहता हूँ। और मैंने सदैव उनके हितों की ही चिंता करी है और हम आगे भी करेंगे। और उन्हें अगर किसी ऐसा लगता है कि उनकी भावनाओं को किसी कारण ठेस पहुंची, तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हमने ऐसे कोई शब्दों का उपयोग कभी करते ही नहीं है। ये बात पूरी प्रामाणिकता से मैं कह सकता हूं।